अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर शाह रिज़वी है और मौला अलैहि सलाम का एक फ़रमान आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आपने फ़रमाया कि कोई भी नेकी करके जब तुम्हें गुरूर का अंदेशा हो या गुरूर पैदा होने लगे, तो जान लो कि उस नेकी से वो गुनाह बेहतर है जो करके तुम्हें शर्मिंदगी हो। तो मेरा ये आज यहाँ लाइव आने का मकसद ये है कि जनाब साहिल अदीम साहब जो हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के लाइव एक लड़की को सवाल पूछने पे जिस तरह का उनका रवैया था वो गैर मुनासिब था। और सवाल पूछना लाइक आई एम एन एंकर पर्सन, मैं भी सवाल पूछती हूँ और सवाल मेरे नज़दीक जवाब से बड़ा होता है। जब आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ मालूम करना चाहते हैं, कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ की इब्तिदा जो है वो सवाल से होती है, तो सवाल बहुत बुनियादी जुज़ है लर्निंग का। तो सवाल पूछने के हिसाब से मौला अलैहि सलाम ने ये भी फ़रमाया कि सवाल चाहे जितना छोटा हो, सवाल पूछो। और जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब फ़रमाते थे कि जब तुम सवालों की गर्दन दबा दोगे तो तुम्हारी नस्लें जाहिल पैदा होंगी। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब अगर कोई सवाल करता है हमसे, हमारे स्कॉलर से, हमारे आलिम से या किसी से भी, तो हमारा रवैया उस वक्त क्या ये होना चाहिए कि तुम जाहिल हो और मैं आलिम हूँ। इस तरह का रवैया जब हम इख्तियार करेंगे तो क्या उससे स्टॉबन बनेंगे हमारे बच्चे या हमारे नौजवान या हमारे यंगस्टर्स, या वो सीख पाएंगे। तो इससे तो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जिस तरह का साहिल अदीम साहब का रवैया था वो गैर मुनासिब था। अच्छा, लाइल्म और जाहिल होने में बहुत फ़र्क होता है। लाइल्म बेसिकली वो इंसान होता है जिसे एक चीज़ के बारे में मिसालें पता है, 10 चीज़ों के बारे में पता नहीं भी होगा। तो मे बी वो एक लाइल्म इंसान हो, लेकिन हम उसे जाहिल नहीं कह सकते। सवाल कहने वाले को हम जाहिल नहीं कह सकते। तो जाहिल बेसिकली वो होता है जिसे शऊर ना हो, जिसे तरबियत हो, हम उसे जाहिल नहीं कह सकते। जिसके पास इल्म हो, किसी भी हवाले से इल्म हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मैं उनके सामने साहिल अदीम साहब के सामने अगर बैठ के आर्ट्स की बातें करूं और कलर थ्योरी के हिसाब से उनसे सवाल करूं तो शायद उनको पता नहीं होगा। तो क्या ये मुनासिब है कि मैं उनको वहाँ पे जाहिल कहूँ? ये कतई मुनासिब नहीं। जो नौजवान हैं वो शऊर रखते हैं, तो उनको आपको इस तरह से टीवी पे बैठ के जाहिल कहने का कोई भी हक़ नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि सवालों को हमने गलत नहीं कहना। सवाल की गर्दन आप दबाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको इनसिक्योरिटी है, आपका इल्म इतना ज़्यादा वसी नहीं है कि आप जवाब दे सकें। तीसरी ये चीज़ जो साहिल अदीम साहब ने ये कहा कि 95% कौम की बच्चियाँ जो हैं जाहिल हैं, लड़कियाँ जाहिल हैं। तो अब मेरा ये सवाल है कि 95% जो लड़कियां जाहिल हैं, आपने ये आधी बात बताई, ये भी तो बताएं कि वो क्यों जाहिल हैं। हमारे पास स्कूल्स की कमी है, हमारा मुआशरा जो है इतना उसने इनसिक्योरिटीज़ औरतों के हिसाब से या लड़कियों के हिसाब से बना दी हैं या यहाँ क्रिएट हो गई हैं कि अक्सर वालिदैन डरते हैं अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए, कॉलेज भेजते हुए, स्कूल भेजते हुए, या वो एक प्रैक्टिस भी होती रही है हमारे पास बच्चियों को स्पेशली स्कूल ना भेजने की। तो वो जो रवैया मुआशरे की गलती है उसको आप पूरा उसका बर्डन जो है बच्चियों पे डाल रहे हैं। तो हम इसको सोची समझी एक साजिश मर्द हजरात की बोल सकते हैं, या मिसोगिनी इसको बोल सकते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, वो पढ़ नहीं सकी हैं, वो जाहिल हैं। तो उसका सबब वो मर्द हजरात हैं जो उनको हैरस करते हैं, जो मुआशरे में 10 लड़कियों को हैरस करते हैं। वो एक मिसाल कायम करते हैं कि बच्चियां जो हैं उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लाकानूनियत तो माशाल्लाह से हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है। सरदार हैं हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हैं। उनका फरमान है कि औरत और मर्द दोनों पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। आप अपने झूले से कब्र तक इल्म हासिल करें, आपको चीन भी जाना पड़े तो आप इल्म हासिल करें। तो लड़की और लड़के दोनों के लिए आपने फरमाया कि इल्म उनको देना चाहिए, उनको इल्म जो है हासिल करना चाहिए। तो ये कौन 95% लड़कियां हैं जो जाहिल हैं? अगर ये जाहिल हैं
تو اس کا سبب میرے نزدیک صرف ایک ہے، آپ کا معاشرہ، آپ کے معاشرے کی لاقانونیت اور آپ کی مسوگنی، آپ کے وہ ہیریسرز، وہ مرد حضرات، وہ انسیکیور مرد حضرات جنہوں نے سوچے سمجھے ایک سازش کر کے کہ کل اگر ان کے پاس علم ہوگا تو یہ ہم سے جائیداد میں حصہ مانگے گی، ان کے پاس علم ہوگا تو یہ اپنے حقوق